नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइज, जो आज की क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास नहीं, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और काफी बारी आपको ये प्रॉब्लम आती है जब आप डायमंड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो, या डायमंड का कोर्स करना चाहते हो, या जेमस्टोन का कोर्स करना चाहते हो, या आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो। आए कैसे? यू माइट बी रनिंग सम बिजनेसेस और समथिंग। आए कैसे, क्या है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम आती है, उनको फेस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। आई एक्सप्लेन यू टुडे हाउ। अब पहले क्या होता था जब मैंने काम सीखा था मार्केट के अंदर, और आई वुड से मे बी 15-20 ईयर्स बैक, तो ज्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे। तो होता ये था कि हम लोग कहीं जाते थे, कोई ज्वेलरी शॉप में, या फिर डायमंड इंडस्ट्री के अंदर जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं, जो लूज डायमंड्स बेच रहे हैं, उनके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम सीखते थे। और उसके बाद ब्रोकर से काम सीखते थे। उसके बाद मार्केट के अंदर थोड़ी और समझ लेते थे, तो जाके हमारे को आफ्टर 5-6 ईयर्स डायमंड का काम आता था। पर आजकल फनी है, 2 महीने में आ जाता है डायमंड कोर्स करके। इधर इट फनी, कैसे वो 6 साल 2 महीने में आएंगे, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। वैसे तो 6 साल 6 साल में ही आ सकते हैं, बट स्टिल 2 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, सॉरी 2 मंथ्स एंड 5 ईयर्स, और 2 ईयर्स आई वुड से द बिग डिफरेंस। तो अब क्या है कि काफी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हैं, और उन्होंने अपना काम भी खोला है एंड सक्सेसफुली रनिंग देयर शोरूम, और दे हैव नाउ ऑफिस इन सूरत आल्सो, सम ऑफ देम हैव देयर ऑफिस इन बॉम्बे आल्सो। एंड कुछ बच्चों ने तो टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ब्लेसिंग है। मुझे बहुत खुशी होती है जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं, ग्रो करते हुए देख के। कुछ बच्चों ने दुबई में, न्यूयॉर्क में भी ऑफिस खोला है। तो जो मेन पर्पस है हमारे यहाँ पे, पर्पस क्या है? पर्पस है हर बच्चे को व्यापारी बनना। वी डू नॉट बिलीव इन कि आपको हम जॉब दिलाएं। वी बिलीव कि हम आपको बिजनेस दिलाएं, हम आपको व्यापारी बनाएं। कि जॉब कहीं ना कहीं किसी पे आप डिपेंडेंट हो। अरे रिसेशन आया, जॉब से निकाल दिया। अरे अब ऑटोमेशन हो गई है, जॉब से निकाल दिया। एआई आ गया, जॉब से निकाल दिया। बिजनेस इज द रूट। पैसा बिजनेस लाता है। हम बच्चों को बिजनेस के लिए रेडी करते हैं, हमें जॉब से कोई मतलब नहीं है। तो वो काफी स्टूडेंट्स ने प्रूव करके दिखाया है, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड लॉट्स ऑफ पीपल हैव डन इट। यस, हमने पढ़ाया है, एग्रीड, बट उन्होंने मेहनत भी की। तो अब आगे चलते हैं। अब मार्केट के अंदर जब ट्रेनिंग की बात आती है, काफी लोग हमें कॉल करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स दे दो, 15 दिन में कोर्स दे दो, 20 दिन में दे दो। मैंने कहा सर, अभी अभी मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में कॉल किया है। मैंने एक केमिकल कॉम्पोजिशन बनाया है, उसके हिसाब से दवाइयां बन रही हैं। रोज सुबह उठने से पहले, रात को सोने के बाद ले लेना। हंसते हुए फोन, कहते हैं भैया आप सीधा मना कर दो। मैंने कहा यार मैं कैसे मना करूं यार, सब लोग ही ऐसे फोन कर रहे हो कि कोर्स ऐसे दे दो जैसे कुछ डाउनलोड करना हो। इज इट इम्पॉसिबल? तैरना एक दिन में नहीं आता। गाड़ी चलाना एक दिन में नहीं आता। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो पापा की गाड़ी लेके गया था, एक दिन में सीख गया। सर, क्या आप पहाड़ों पे गाड़ी चला लोगे? नहीं। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, टायर बदलना आता है उसी एक दिन में? नहीं। गाड़ी चलाना गली में अलग बात है, मेन रोड पे अलग बात है, हाईवे पे अलग बात है, पहाड़ों पे अलग बात है, कच्चे रास्ते पे अलग बात है, ऑफ रोडिंग अलग बात है। देयर सो मेनी थिंग्स। एक दिन में गाड़ी नहीं आ सकती। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस। तैरना प्रैक्टिस से आएगा। पहले दिन तैरना नहीं आएगा, पहले दिन छप 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 करना आएगा। तो अब जब हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर काफी जगह ये हो रहा है, तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। तो अब जब डायमंड बिजनेस के अंदर लोग आना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई लोग ऑलरेडी गोल्ड बिजनेस में है, या सिल्वर इंडस्ट्री में है, इन मे बी जेमस्टोन इंडस्ट्री में। उनको डायमंड बिजनेस में आना है, तो उनके लिए एक फूट रहता है कि हाँ, थोड़े बहुत डायमंड के कॉन्टैक्ट्स निकाल लेंगे, कर लेंगे। अच्छा, वहां से कारीगर अपना तो गोल्ड का ज्वेलरी का है, ये डायमंड भी बनाता है, चलो हम डायमंड का कोर्स बच्चे को सिखाते हैं, डायमंड लेंगे बना देंगे। एक इजीनेस रहती है, राइट? बट फिर भी इनको कॉन्टैक्ट की जरूरत है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऑल थ्री आर डिफरेंट इंडस्ट्री, एंड स्पेशली जेम्सटोन टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। जेम्सटोन के अंदर तो बहुत ही पार्ट्स हैं।
When you want to enter into diamonds, you need a proper channel, proper system, proper area to work on. और काफी लोग तो ऐसे हैं टोटली न्यू टू द इंडस्ट्री, बेचारे डरे हुए होते हैं, भाई साहब 500 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 50 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। पहले इजी हो जाओ, पैसा इज सेकेंडरी, पहले समझो बिजनेस क्या कहता है। इस इंडस्ट्री में आना ना आना टोटली आप लोगों की कॉल है, बट इस चीज को समझो, हमें बिजनेस में आना है तो हमें दिमाग में होते कारीगर चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिखा है 15, 20, 25 लाख में भी कैसे काम स्टार्ट होता है। यहाँ बिना इन्वेस्टमेंट के एज ए ब्रोकर भी काम स्टार्ट होता है। दैट टेक्स अ बिट मोर टाइम ऑफ कोर्स। अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट कम पैसे भी काम स्टार्ट होता है। आप इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट कैसे बनाए, इंट्रोड्यूस कैसे करें कि वी आर अ ज्वेलर, वी आर अ बिजनेसमैन और वी आर अ डायमंड टेयर, मैं लूज डायमंड का काम करता हूँ, ये इंट्रोड्यूस कैसे करें, वो पूरा सिस्टम है हमारा। जनरली लोग कॉल करेंगे, सर जिमोलॉजी का कोर्स करना है। मैं कहा, करना क्या चाहते हैं सर? मैं डायमंड का शोरूम खोलना चाहता हूँ। आपने कभी सुना है कि किसी की आंखों में दर्द हो या आंखों में प्रॉब्लम हो और दवाई वो कान पे लगा रहा हो? ऐसे लिटरली वो लोग यही कर रहे होते हैं। और कई बार बच्चे जब कहीं और से पढ़ के हमारे पास आते हैं, सर हमने वहां से एक कोर्स किया था। मैंने कहा, यार तूने आंख में दर्द था, आई ड्रॉप डालने थे, तूने यहाँ पे मरहम लगा लिया, अब मैं कहाँ से तेरे को समझाऊं? कहते भैया जो आप कह रहे थे वो सही है, वही कोर्स करा दो। then they get to know later on कि मार्केट में सेटल होने के लिए कोर्सेज सिस्टम पूरा डिफरेंट है, कोर्स एंड सिस्टम पूरा डिफरेंट है। अब डायमंड ट्रेड है, डायमंड ट्रेड को वैसे तो 3 कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं, बट कहा जाता है बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। उनमें से फर्स्ट 2 कैटेगरीज को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंटर्स एंड सॉलिटर्स एक कैटेगरी है, स्मॉल डायमंड एक कैटेगरी है, बट और भी बहुत कैटेगरीज है, फैंसी शेप्स है, फैंसी कलर्स हैं, देयर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज। डायमंड में इतनी कैटेगरीज हैं हम सोच ही नहीं सकते। लोग कहते हैं ज्वेलर बनना, खत्म बात। नो, यू कैन गेट इनटू होलसेल, बट होलसेल डायमंड का होलसेल, अरे सुनो तो सही, डायमंड में हर साइज ऑफ डायमंड का अलग अलग होलसेलर, पर्टिकुलर कलर का भी अलग अलग होलसेलर। हमारा एक फ्री डायमंड कोर्स है, छोटा सा बेसिक, यूट्यूब पे, या प्लीज देखिएगा। उसके अंदर मैंने कुछ इंक्लूजन में, एक ब्लैक स्पॉट्स आते हैं हीरे के अंदर, नाट्स कहते हैं, नाट्स का माल बेचने वाले अलग है। डायमंड में जिरम होती है, फेदर, उसका माल बेचने वाले अलग है। तो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, मे बी आई कैन नॉट काउंट देम एंड सेटल डाउन की इतनी है, और कोई भी नहीं कर सकता, इतनी चीजें आ चुकी हैं। कुछ ना कुछ नया इनोवेट होता रहता है हर बारी। आजकल जो फैंसी शेप के बड़े बड़े पीस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे पाई कट में ही बना रहे, छोटे छोटे पीस जोड़ के एक फैंसी शेप बना देते, तो वो भी एक धंधा नया है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे सिस्टम है, उसमें से खाली मैं 2 सिस्टम आपको स्टार्टिंग में समझाता हूँ, क्योंकि उसी के ज्यादातर सब पार्ट्स है। पहला बात करते हैं पॉइंटर्स एंड सॉलिटर्स की। अब जब पॉइंटर्स एंड सॉलिटर्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जीआई को तो कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। जीआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिटर्स, और जीआई के सॉलिटर्स जो है मार्केट के अंदर जो आप खरीदने जाते हैं, इसका एक ब्लाइंड फेथ है, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट। तो अब जब बात करते हैं हम पॉइंटर्स एंड सॉलिटर्स की, मैं फिर से इसी लाइन पे आ रहा हूँ। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड, इधर सर्टिफाइड डायमंड, इधर नॉन सर्टिफाइड डायमंड। अब मार्केट में अगर आप सर्टिफाइड हीरा लेने जाते हैं, तो सर्टिफाइड हीरा लेने के लिए एक ऐसी प्राइस लिस्ट रहती है, उस प्राइस लिस्ट के बेसिस पे प्राइस निकाला जाता है, उसके बाद उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, और उस डिस्काउंट के अंदर आप 1-2% डिस्काउंट कम करके, 4%, 5% डिस्काउंट कम करके आगे बेच सकते हैं, ठीक है ना। और वो डिस्काउंट कैसे रहता है, अगर डायमंड आपका ब्राउन कलर है तो प्राइस ज्यादा गिरता है, ग्रीन कलर का है तो डायमंड का प्राइस और गिरेगा, अगर डायमंड में आपकी मिल्किशनेस है, क्लाउडीनेस है, तो भी प्राइस गिरेगा। तो कुछ चीजें रहती है जिसकी वजह से डायमंड के प्राइसेस गिरते रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये ब्राउन ग्रीन मिल्की बताया, मतलब कि बीजीएम। अगर आपके सॉलिटर के अंदर या पॉइंटर के अंदर ब्राउनिश टिंच है तो प्राइस गिरेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ग्रीनिश टिंच है तो भी प्राइस गिरेगा, मिल्किश टिंच है मतलब कि वो हल्का सा क्लाउडी है, या क्लाउड है उसके अंदर हल्का सा आपका धुंधला है पीस, तो भी प्राइस गिरेगा, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं दिखाता हूँ ब्राउन और येलो कलर में फर्क क्या है, आप ये देख सकते हैं एच कलर का ब्राउन टिंट का डायमंड,
एच कलर का येलो टिंट का डायमंड। ऑफ कोर्स अब आपको समझ आ रहा होगा कि ब्राउन कलर के प्राइस में क्यों गिरता है। ब्राउन कलर का जो पीस होता है उसका प्राइस क्यों गिरता है। ऐसे अगर एच कलर का येलो देखेंगे तो उसका प्राइस बेटर क्यों होता है, उसमें डिस्काउंट कम है, इसमें डिस्काउंट ज्यादा है। ऐसी सी एक प्राइस लिस्ट रहेगी, इस प्राइस लिस्ट के हिसाब से कोई प्राइस आएगा, वो प्राइस जो आएगा उस पर डिस्काउंट रहेगा। वो डिस्काउंट मैटर करता है काफी सारी चीजों में, जिनमें से कुछ चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे ब्राउन ग्रीन मिल्की, अगर ब्राउन कलर का हीरा तो डिस्काउंट ज्यादा गिरेगा, ग्रीन कलर का हीरा तो डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा, मिल्की पीस है तो डिस्काउंट और हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें तो प्राइस और ज्यादा कम हो जाता है। उसमें से मैंने ब्राउन आपको थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सेम कलर का डायमंड है और ब्राउनिश टिंच है तो वो ज्यादा वीक हो जाता है। अब ऐसे ही ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं हीरे में तो प्राइसेस जल्दी गिर जाते हैं। जैसे अगर सेम क्लैरिटी का पीस है और एक में ब्लैक स्पॉट है और एक में नहीं है तो ऑफकोर्स ब्लैक स्पॉट वाले का प्राइस गिर जाता है, राइट। तो ब्लैक स्पॉट पे भी हो गया। तो ऐसी काफी सारे रीजंस है जिसके बेसिस पे मार्केट के अंदर इस सर्टिफाइड पीसेस के ऊपर डिस्काउंट चलता है, और वो डिस्काउंट कब कितना होना चाहिए उसके हिसाब से मार्केट मूव करती है। तो वो तो एक सेट सिस्टम हो गया। नॉन सर्टिफाइड डायमंड, लोग कहते हैं इसमें बहुत कमाई है, यस इसमें पैसे बचते हैं, बट यू हैव टू प्ले स्मार्ट। मेहनत नहीं, स्मार्टनेस। रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है फिर भी आप लोग उससे ज्यादा पैसे करते हैं। जनरली जब मार्केट में डायमंड लेने जाते हैं नॉन सर्टिफाइड तो ऐसी एक डिब्बी मिलती है। उस डिब्बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लूज डायमंड्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे, सॉरी ये पॉइंटर्स होते हैं। 50 पॉइंटर, 60 पॉइंटर, 70 पॉइंटर मिक्स आते हैं। अब प्राइस निकालना टफ हो जाता है। पहले तो अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर, अलग अलग क्लैरिटी, कट पॉलिसिमेट्री सबके अलग, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह जाते हैं, बंदा परेशान कि भैया क्या करूं, कितने का लूं, कौन सा कितने का लूं, कौन सा कैसे बेचूं। ये सब हम लोग आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, ये समझाएंगे कि आप प्राइस कैसे निकालेंगे, सर्टिफाइड में कैसे डिस्काउंट्स निकालेंगे, इनमें कैसे प्राइस निकालेंगे, पूरा समझाया जाएगा। अब जब नॉन सर्टिफाइड ले, एक वार्निंग देना चाहूंगा, पॉलिश सिमेट्री कट को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। खासकर पॉलिश सिमेट्री तो बहुत इग्नोर होती है, फ्लोरोसेंस भी होती है। ट्रीटमेंट्स एचपीएचटी इरिडिएशन, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स है जो लूप से भी नहीं मिल सकती। लोग तो दूर से देख के बता रहे थे नॉन ट्रीटेड है, भैया मैं हैरान। खासकर आजकल सिंथेटिक बहुत चल रहा है मार्केट में, जिसको आप सीबीडी कह रहे हैं, सिंथेटिक बहुत चल रहा है, उसको कैसे आप छोड़ सकते हो वो भी तो चेक होना जरूरी है। तो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल बाइंग नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स। तो वो सब चीजें हम आपको बताएंगे, कैसे बच के निकलना है, कैसे मार्केट मूव करती है, कैसे मार्केट इस चीजों को चेक करके आगे निकलती है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। अब जनरली नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपके साथ प्राइस लिस्ट एक शेयर भी करी थी ऊपर, और मैंने एक प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ डायमंड की एक क्लास कराई भी है, आपको मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। तो आप देखेंगे प्राइस लिस्ट में जनरली ना कुछ कलर्स मिसिंग होते हैं, जैसे एल एम तो मिल जाएगा, पी क्यू आर एस टी नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, एक्स वाई जेड कलर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, लोग इनको ज्यादा सर्टिफाई नहीं कराते, अगर करा भी लेते हैं तो रैप या प्राइस लिस्ट से तो बिकेंगे नहीं। तो जब भी नॉन सर्टिफाइड पीस आते हैं ज्यादातर वो आपके लोअर कलर के होते हैं, माइट बी हैविंग बेटर क्लैरिटी, वीकर क्लैरिटी, गुड कट और बैड कट, गुड पॉलिश और बैड पॉलिश, गुड सिमेट्री, बैड सिमेट्री, मे बी हैविंग सम फ्लोरोसेंस एंड मे बी हैविंग नन फ्लोरोसेंस। ये सब चीजें देखनी होती है। अगर अच्छे कलर का पीस आपको नॉन सर्टिफाइड मिल रहा है तो जनरली उनकी क्लैरिटी वीक रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर अच्छा है, यहाँ पे येलो कलर है तो क्लैरिटी अच्छी है, बट यहाँ पे कलर अच्छा है तो क्लैरिटी वीक है। कि नॉन सर्टिफाइड लोग सोचते तो है कि सस्ता मिल जाएगा। सस्ते की डेफिनेशन क्या है, सस्ता क्या है, मार्केट से सस्ता। पीस सस्ता नहीं होता, मार्केट प्राइस से 2 पैसे कम में, 5 पैसे कम में खरीद के वो पैसे खुद कमाने का सिस्टम हम आपको सिखाएंगे। कि नॉन सर्टी सस्ता आता है तो सबको मालूम, आपने क्या करना कर लिया। अब वो सिस्टम हम सिखाएंगे। बार बार आपको हम एक चीज कह रहे हैं कि हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, हम क्यों सिखाएंगे, क्योंकि अपना खुद का सूरत में व्यापार है। हम आपको सूरत की गद्दी में बैठाते हैं, माल लेते कैसे देते कैसे सूरत समझाते हैं।
मार्केट ट्रेनिंग पूरी सूरत में हमारे ऑफिस में होती है। अभी उसकी डिटेल में भी हम बात करेंगे, बट आगे चलते। अब क्या है कि पीसेस जो है अलग अलग लैब से सर्टिफाइड होते हैं। जैसे मैंने बार बार बोला, जीआई इज अ वेरी गुड लैब, उसके पीसेस पे सब लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर कोई कलर क्लैरिटी जीआई ने दी है और कोई और लैब ने दी है, तो यस, जीआई के पीस की वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी तो डिस्काउंट कम मिलेगा, और कोई पीस होगा तो उस पर डिस्काउंट कम ज्यादा मिल सकता है। मतलब जैसे और कोई लैब का सर्टिफाइड है, मान लीजिए एक जीआई का सर्टिफाइड है, कोई XYZ लैब का सर्टिफाइड है, XYZ कैन बी एनी, तो जीआई की जो पीस की वैल्यू होगी उसमें डिस्काउंट हमारे को कम मिलेगा, तो मतलब वो पीस की प्राइस ज्यादा होगा। अब XYZ लैब कोई भी से सर्टिफाइड है, अगर उससे सर्टिफाइड है एज पर दैट लैब, उसका डिस्काउंट उस हिसाब से बढ़ जाता है एज कंपैरेटिवली टू जीआई। मैं बार बार जीआई इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जीआई होल्ड्स अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट फॉर सॉलिटर्स। अब स्मॉल डायमंड, अब लोग कहते हैं कि भैया हमने तो डायमंड देखना सीख लिया, जब सॉलिटेयर्स, इनको हम बोलते हैं जाड़े का काम, सॉलिटेयर्स को, तो जाड़े का काम सीख लिया तो सारे हीरे की वैल्यूएशन, नो, सॉरी, यू आर हाईली मिस्टेकन। When you talk about small diamond, that is called assortment, that is small diamond valuation, इसमें काफी चीजें, बहुत सारी चीजें आई वुड से मिसिंग है। जैसे इसमें जो माल देखा जाता है ट्राईपॉड से देखा जाता है, सॉलिटर में हम लूप से देखते हैं, इसमें भी लूप से देखते हैं, बट लेकिन ट्राईपॉड इज वन मोर थिंग फॉर शेड्स। सीविंग होती है साइजिंग अलग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग लॉट्स मिलते हैं मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग लॉट के कलर क्लैरिटी कट सब मिक्स आएगा। जैसे अगर एक माइन है, उस माइन से जितना हीरा निकला, उस माइन में जो हीरा मिला रफ मिला, उसे कट एंड पॉलिश करा। अब कट एंड पॉलिश करने के एकदम बाद तो आप उसको कलर क्लैरिटी कट पॉलिश सिमेट्री तो अलग नहीं कर दोगे, तो वो लॉट को मैन्युफैक्चरिंग लॉट भी कहा जा सकता है, पर्टिकुलर सर्टन वेट तक। वो कैसे रहता है, क्या रहता है, वो पूरा समझाएंगे। मिक्स लॉट जिसके अंदर कलर क्लैरिटी और कुछ पर्टिकुलर साइजेस मिक्स आते हैं, सेमी नंबर थोड़े बहुत कलर क्लैरिटी मिक्स होगा, ज्यादा नहीं होगा। भाव आउट टर्म क्या होता है, सिलेक्शन रिजेक्शन क्या होता है, नाट्स का माल क्या होता है, नाट्स की प्राइसिंग कैसे होती है, जिरम का माल क्या होता है, जिरम की प्राइसिंग कैसे होती है, सिलेक्शन रिजेक्शन में प्राइस कैसे करनी है, भाव आउट टर्म कैसे करना है, इन सब चीजों की प्राइसिंग कैसे करनी है, सारा हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम सीविंग ऑफ डायमंड्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सी प्लेट्स मिलती है और ऐसे बॉक्स मिलता है, इसको छन्नी बोलते हैं हम लोग, छन्नी बॉक्स, और ये छन्नियां है। छन्नियां ज्यादातर 000 से स्टार्ट होती है, 20 तक जाती है। 000, 00, सिंगल जीरो, 0.5 और 1, 1.5 गोइंग अप टिल 20, अलग अलग सीव्स रहती है। अब इन सीव्स को हम लोग मार्केट में कैसे यूज करते हैं, उसका फर्स्ट सेट जो रहता है वो सेट ये रहता है कि हम लोग इसमें 2 नंबर की छन्नी, 6.5 नंबर की छन्नी, 11 नंबर की छन्नी, 15 नंबर की छन्नी और 18 नंबर की छन्नी यूज करते हैं, और 18 नंबर की छन्नी यूज करते हैं। अब जैसे पहले हमने 18 नंबर की छन्नी लगाई, जो माल उसमें ऊपर ऊपर रह गया, नीचे गिर गया, जो माल 18 नंबर की छन्नी में ऊपर ऊपर रह गया उसे बोला +18 का माल। उसमें ज्यादातर 25 सेंट का हीरा या उससे बड़े हीरे निकलेंगे, उनको अलग कर दो। अब आगे आ जाओ, जो 18 से नीचे गिरा था वो -18 हो गया, उससे 15 नंबर की छन्नी मारी तो 15-18 का माल आ गया। ऐसी 15 नंबर की छन्नी मारने का जो नीचे माल गिरा वो -15 हो गया, उसमें 11 नंबर की छन्नी मारी, 11 और 15 हो गया। मैं छन्नी के लिए भी एक बहुत अच्छी वीडियो डालूंगा, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और छन्नी मार के भी दिखाएंगे। और उसके बाद आ जाता है 11 नंबर की छन्नी। 11 नंबर की छन्नी से जो नीचे माल गिरा उसमें 6.5 की छन्नी मारी तो +6.5 -11 हो गया। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी सेपरेट स्मॉल डायमंड साइजेस। अब एक एक पीस को वजन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे बहुत देर तक। तो दिस इज हाउ वी सेपरेट। मार्केट में -2 का माल भी मिलता है, स्टार मिलता है, मेले मिलता है, +11 -15 मिलता है। ये टर्म्स क्या है, ये ऑफकोर्स अच्छे से डीपली समझाना। कौन सा माल देखते ही पकड़ना है आपने कि भैया कौन सा माल कैसा दिखता है। कोई पैकेट आता है, पैकेट खुलते एक आइडिया होना कि तारे ज्यादा है, मेले ज्यादा है, ये पूरा प्रैक्टिकली हम आपको कराएंगे। अब कलर्स की बात करते हैं, साइजेस के बाद कलर के अंदर बात करें, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एक डायमंड कोर्स डाल रखा है यूट्यूब पे ऑलरेडी। एक छोटा सा बेसिक डायमंड कोर्स है। अगर हम जब उसके अंदर बात करते हैं तो बेसिक कोर्स के अंदर मैंने आपको कलर के बारे में बताया, पर सॉलिड के कलर के बारे में बताया। जब हम लोग असॉर्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे डायमंड्स की बात करते हैं, 2, 3, 4 सेंट, 5 सेंट, 1 सेंट, जो मे बी आपका एक डस्ट के साइज का होता है, उस डायमंड की साइज की बात करते हैं, तो उनमें DEF GH IJ के नहीं चलता, ज्वेलरी में चलता है, लूज में नहीं चलता, लूज में नहीं चलता। इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हम लोग जब मार्केट में मिक्स शेड लेते हैं, उसके अंदर पहले व्हाइट अलग कर लेते हैं,
एलबी के 7 पार्ट्स होते हैं, फिर एलसी, सॉरी यहाँ पे एलसी लिखा होना चाहिए था, मैं ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए पहले। देखिएगा मैंने ठीक कर दिया है, तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे मिक्स शेड आता है, मिक्स शेड के अंदर पहले व्हाइट अलग करा जाता है, व्हाइट के साथ बात हम लोग करते हैं ब्राउन डायमंड्स अलग, फिर येलो डायमंड अलग, फिर ब्लैक स्पॉट वाले हीरे इधर ही अलग हो जाते हैं। थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। आप बोलेंगे ब्लैक स्पॉट जो है क्लैरिटी का पार्ट है, इधर अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ हम फैंसी कलर्स भी अलग करते हैं, इसी के साथ हम लोग फैंसी कलर्स भी अलग करते हैं। कैसे क्या सिस्टम रहता है, कितनी सेपरेशन रहती है, वो सारी आपको समझाई जाएगी। अब इसमें एक मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, बहुत डीपली तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। जैसे अब जो डायमंड बिल्कुल व्हाइट होते हैं, जिनमें कलर ही नहीं होता, फिर उसके बाद कुछ जिनमें हल्का स्लाइटिश टिंच आता है, उसको एलसी टॉप शेड कहा जाता है। उसमें अगर टिंट ऑफ येलो इज इंक्रीज तो एलसी मीडियम, लो शेड ऑफ एलसी, देन कम्स एलसी वीक। ये थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि हम लोग येलो की सेपरेशन कैसे करते हैं। इसको बहुत डीपली और प्रैक्टिकल करा जाता है, माइंड यू, प्रैक्टिकल करा जाता है। और तब तक पढ़ाया जाता है तो सामने वाले को नहीं समझ आता। आई नेवर काउंट डेज, आई नेवर काउंट आवर्स। मैं तब तक पढ़ाता हूँ जब तक सामने वाला बच्चा नहीं कहे मुझे आ गया। So now comes clarity. Clarity again वैसी है जैसे solitaires में। Clarity is again divided into two parts. That's inclusion and blemishes. इसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर एक क्लास ले रखी है, अगर आप चाहे तो मेरी क्लास 2 अटेंड कर सकते हैं। और आप डिटेल में मैंने उसमें समझा रखा है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं बात कट की। जितना अच्छा कट होगा उतना लाइट रिटर्न अच्छा होगा, जितना लाइट रिटर्न अच्छा होगा डायमंड उतना ही स्पार्कल करेगा, और जितना लाइट रिटर्न वीक होगा डायमंड उतना ही ब्लैकिश लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रिटर्न अच्छा है तो डायमंड कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे डायमंड का जो कट है वो खराब है और लाइट रिटर्न है ही नहीं। अब कट के बारे में तो बता दिया, अब मैं जाता हूँ डीप। जब हम बात करते हैं कट की, सॉलिटेयर्स के अंदर कट लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट लेते हैं निकालने में, कट पॉलिश सिमेट्री जो होता है। क्यों? क्योंकि एक एक सॉलिटर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का भी हो सकता है। जब हम स्मॉलर साइजेस की पीस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया डस्ट के साइज का भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जिनको तारे मेले कहा जाता है मार्केट में, -2 का माल, +11 माइनस। अब ये क्या है, मान लेते हैं तारे का माल है, तारे के माल में 2 सेंट के हीरे भी होते हैं, 1 सेंट के हीरे भी होते हैं। अब 1 कैरेट में मान लो आपके 1 सेंट के कितने हीरे आएंगे? 100 हीरे। तो सर 1 कैरेट में कितने हीरे आएंगे 1 सेंट वाले? 100 हीरे आएंगे। मान लो वो माल 15,000 रुपए कैरेट, राइट? तो एक हीरा कितने का है? 15,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 150। तो एक हीरा 150 रुपए। अब 150 रुपए वाले हीरे पे अगर हम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट लगाएं कट कट देखने के लिए, तो क्या हाल हो? तो देयर शुड बी सम मेथड कि आप इनको फटाफट चेक कर सके। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्राइपॉड से आपको प्रॉपर कट सिखाते हैं, कैसे देखना, कैसे करना है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। अब जो वैल्यूएशन ऑफ डायमंड कट का क्लैरिटी सी साइज में नहीं डिपेंड करता, बहुत सारी चीजें हैं। कौन सी जात का माल है, क्या सिस्टम है, रफ ऊंची है, रफ डाउन है, कैसे चल रही है प्राइसिंग, ये प्राइसिंग हम आपको इन डेप्थ सिखाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जीत जो है, आपको इस इंस्टीट्यूट में एनआईडीजी के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमने टीचर हायर करे हुए और टीचर पढ़ा रहे हैं। वी आर सेल्फ आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। वहां पर सबॉर्डिनेट्स हैं, बट लेकिन हम खुद ध्यान रखते हैं कि इस बच्चे का शेड कैसा चल रहा है, कैसे क्लैरिटीज कर रहा है, कैसे भाव निकाल रहा है, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग है। हर चीज में हम लोग खुद नजर रखते हैं एवरी डे। जैसे मैंने कहा कि आप हमारे पास आते हैं तो क्या है, आपको व्यापारी बढ़ा रहे हैं, आपको डायमंड के टीचर नहीं पढ़ा रहे। जनरली इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वो हायर कर लेते हैं टीचर और बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है, तो टीचर चेंज सिस्टम चेंज, क्योंकि टीचर तो एम्प्लॉयड है, टीचर चेंज सिस्टम चेंज। हम लोग पेन क्यों लेते हैं? हम लोग पेन इसलिए लेते हैं बिकॉज वी लव आवर ब्रांड। मैं खुला कहता हूं कि एनआईडीजी इज लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि हर बच्चे को काम आए। कई बार हमारे साथ ये सिचुएशन आई है कि कुछ बच्चों को टाइम से बहुत ज्यादा टाइम लग गया, हमने तब भी एडजस्ट करा। कई बच्चों ने छुट्टी ली तब भी हमने एडजस्ट करा, जस्ट बिकॉज कि वो बच्चे काम सीख जाए।
क्योंकि इट इज नॉट दैट मनी यू आर गिविंग मी, इट इज योर टाइम यू आर गिविंग मी। हम चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए और आप मार्केट में उतर पाए। फुल डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिकल कीजिए। 3 महीने का कोर्स है, पूरा प्रैक्टिकली सिखाएंगे। अगर आपके पास फुल डे नहीं है तो 6 महीने में भी सीख सकते हैं। 5 days a week, 3 hours each class मिनिमम, पूरा प्रैक्टिकल, फर्स्ट डे से प्रैक्टिकल। हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी भी अलग तरीके से चलती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको अभी बैठ के पूछूंगा कि आपने 9th क्लास में हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, आपको नहीं आता, एम आई राइट? नहीं याद ना? अच्छा, मुगल्स के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ा था? नहीं पता। आप सोचो कि हड़प्पा पहले पढ़ाया होगा यार, वो 7th में होगा, और मुगल ही पढ़ाए होंगे, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का पढ़े। देखो कितनी कंफ्यूजन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 3 इडियट्स वाली मूवी, उसके अंदर एक सीन है, व्हाट इज अ मशीन। उसमें एक डेफिनेशन आमिर खान ने बोली थी, अपनी जिप अप एंड डाउन करके, कि सर जो चीज आपका काम आसान करे वो मशीन है। स्विच ऑन करो, पंखा चालू हो गया, मशीन है सर। अब एक चतुर ने डेफिनेशन बोली थी, किसी को याद है चतुर की डेफिनेशन? नो। सो व्हाट वी हैव डन, हमने अपनी सारी की सारी थ्योरी को एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों को समझाया है। जो हमने पूरा का पूरा सिस्टम आपको प्रैक्टिकली देना है, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करवाया है। अगर मान लीजिए आप कोर्स करना चाहते हैं, अगर टाइम नहीं है 3 महीने 6 महीने, बट लेकिन आप कह रहे हो मैं सर सैटरडे संडे आ सकता हूँ, संडे संडे आ सकता हूँ, ट्यूसडे पे और ऑल्टरनेट डे आ सकते हो, कैसे भी आ सकते हो, यस वी हैव ट्रेनिंग फॉर यू, बिकॉज हमारे यहाँ पे 1-to-1 ट्रेनिंग है। आपका बैच आपके हिसाब से चलेगा, आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही फिनिश करेंगे। देयर इज नो एंड डेट टू आवर कोर्स, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाएंगे। वो टीचर, जैसे कि मैं गौतम, मेरा नाम गौतम काल रहा है, बोथ यू एंड मी, बोथ वी हैव टू से कि मैं कहूंगा आपको कोर्स आ गया मेरी तरफ से, आप बोलोगे हाँ मुझे ये सब चीजें आती है। आप ये नहीं कहोगे कि भैया मुझे डाउट्स है, आप कहोगे मुझे डाउट्स है, मुझे ये तो नहीं आता, मार्केट का ये सिस्टम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इजी, रिलैक्स, सिट डाउन, पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको हमारे यहाँ पे मिलेंगी। अब डायमंड कोर्स जो है वो, बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, स्विमिंग की तरह है। आपको तैर कर ही तैरना आएगा, किताब दे दूंगा हाउ टू स्विम, आप नहीं सीख पाओगे। सो 2% इज थ्योरी, रेस्ट ऑल इज प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ पर टाइम वैल्यूएशन सिस्टम फॉर बाइंग दिखाया जाता है कि डायमंड खरीदने के लिए आपको पैकेट कितनी जल्दी जज करना है, वो सारा सिखाया जाता है। स्लोली एंड स्लोली हर चीज सिखाएंगे। अगर आपको ट्राई करना है, आपको ये जान के हैरानी होगी, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस अ डेमो क्लास इन डायमंड इंस्टीट्यूट्स, वी वर द फर्स्ट वन। हम कहते हैं सब बच्चों को, प्लीज टेक अ डेमो बिफोर ज्वाइनिंग, डोंट पे अस राइट नाउ, टेक अ डेमो। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, हमारे काम पे विश्वास करो। प्लीज आइए, हमारा पैटर्न देखिए, ऑनगोइंग बैच में देखिए, पढ़ते हुए देखिए बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या टीचर उन पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ हम खुद पढ़ाते हैं, ध्यान रखते हैं, क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। यू कैन इंटरेक्ट विद आवर प्रेजेंट ऑनगोइंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारा खुद का अपना सूरत में ऑफिस होने की वजह से आपको एक ये बेनिफिट मिलता है कि सूरत में बैठ के पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम सूरत का भी सिखाते हैं, पूरी मार्केट ट्रेनिंग सूरत की भी देते हैं। आपको हम लोग कॉन्टैक्ट्स बनाने में भी मदद करेंगे, कारीगर देने में भी मदद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर भी कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे जहां पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है। आपके लिए पूरा एक प्लेटर तैयार करा जाएगा जिसके अंदर आप फ्रॉम बाइंग लूज डायमंड टू ज्वेलरी पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अब आप चाहो तो खाली लूज में काम करो, सॉलिडर में काम करो, सर्टिफाइड में काम करो, नॉन सर्टी में काम करो, या लूज डायमंड के अंदर मैं तो तारे और मैले के अंदर पर्टिकुलर कलर क्लैरिटी में काम करना चाहता हूँ, या मैं फैंसी शेप में काम करना चाहता हूँ, ये सब प्रैक्टिकली हम सिखाएंगे। सो डूइंग अ डायमंड को डजंट मीन कि आपने खाली रिटेल शोरूम खोलना है। यू माइट हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो मुझे जॉब करनी है कि आप सर मुझे 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, 50,000 की या 1 लाख। हम लोग जॉब के लिए नहीं ट्रेन कर रहे, हम आपको बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जॉब कर लो, एंड में बिजनेस कर लेना, वो भी चलेगा। स्टार्टिंग में जॉब कर ली, साल 2 साल 5 साल, फिर बिजनेस कर लिया। बिकॉज व्हेन यू डू अ बिजनेस, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यू कैन ग्रो एज मच यू वांट टू। जॉब में आज 40,000 की तनख्वाह है, इन्फ्लेशन आ गई 45,000 हो गई, पर इन्फ्लेशन 40 के 60 हो रहे हैं।
मैंने इतना अच्छा परफॉर्म भी करके दिया, फिर भी उसकी सैलरी बढ़ा दी, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। कितना कुछ है यार। फ्यूचर अपने काम में है, अपने हाथों में रखो अपना फ्यूचर। रिसेशन आए या कुछ भी आए, आप में दम होना चाहिए कमाने का। वी आर हेयर टू ट्रेन यू, गाइड यू, सपोर्ट यू फॉर फुल लाइफ। फुल लाइफ मीन्स फुल लाइफ। आपको पूरा सिस्टम बाइंग का चाहिए सूरत में, वो भी दे देंगे। क्या आपको अपना ऑफिस वाला सिस्टम चाहिए, वो भी दे देंगे। सब देंगे सब। तो कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज, हमने दिल्ली ऑफिस सूरत ऑफिस दोनों का हम लोगों ने आपको एड्रेस दिया हुआ है। सो प्लीज विजिट अस इन दिल्ली एट 2021 हरिजन पैलेस, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। और सूरत में ऑफिस नंबर 14, शाश्वत बिल्डिंग, पीपला शेरी, मैदरपुरा, राइट इन द डायमंड मार्केट में ही है हमारा ऑफिस, जहाँ बच्चे ट्रेन होते हैं। और अगर आप यहाँ पर आना चाहे तो मेरी हम्बल रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट है, नॉट रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्ट है, सॉरी फॉर दैट, कि आप प्लीज कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आइए। क्योंकि जब कॉल करके आएंगे, वी कैन सिट विद यू, टॉक विद यू, एंड वी कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। कहीं आप आए और हम आपसे मिल ना पाए तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा। कई बार हम बच्चों को विजिट के लिए मार्केट के बीच में घुमा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वहां नहीं है, तो आपको हम तो मिल नहीं रहे। यू माइट मीट वन ऑफ आवर पर्सन सिटिंग इन रिसेप्शन और एनी ऑफिस स्टाफ पर्सन, आपको बात मिलेंगी नहीं। क्योंकि हम खुद काम करते हैं तो सिखाने और समझाने का मजा अलग होगा, राइट। तो फ्रंट ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, एडमिशन डिपार्टमेंट का भी दिया हुआ है, एजुकेशन इंचार्ज का भी दिया हुआ है, 9811738859। दिस नंबर इज माइन। इन केस कोई क्वेरी हो, कुछ आप डेमो लेना चाहे तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द नंबर, बट दिस इज माई पर्सनल नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और दिस नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर। आप देख सकते हैं कैसे रिव्यूज मिले हैं स्टूडेंट से, एंड टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, गोइंग फैंटास्टिकली वेल। And these are some pictures of our institute. देखिएगा प्रैक्टिकल करा रहे 2% थ्योरी, तो मैंने थ्योरी की पिक्चर जानबूझ के डाली है। जेमस्टोन्स की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। And if you want to follow us on Instagram and want to see the live videos of Instagram, please go to our Instagram, NIDG underscore diamond underscore valuation underscore course. तो NIDG से भी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। So thank you for watching this video. Please subscribe to our channel. We are giving a free basic diamond course in this channel. तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आप वो भी एक्सेस कर पाएंगे और आराम से पूरी क्लासेस लीजिए। 11 क्लासेस का कोर्स है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।